Welcome guys, welcome to video. So let's talk about a section called section 40A3 and 40A3A. This is related to cash transaction. Now before starting, let me give you a quick background. So tax evasion, we all know, tax की चोरी सब जगह होती है, इंडिया में भी होती थी. So people, what businesses were doing earlier, they were claiming fake expenditure. Fake मतलब कैश बिल्स जो थे, forged cash bill you can say, or you can say fake cash bill they were issuing and they were claiming it as their business expenditure. और ये बहुत लंबे स्तर पे हो रहा था. In order to restrict this cash transaction, what section 40A3 was brought in and it was said कि 20,000 रुपए के अगर 20,000 के ऊपर अगर आप कैश पेमेंट करते हो किसी पर्सन को सिंगल डे में, तो हम आपका वो बिजनेस एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे. ओके. लेटर ऑन उस लिमिट को 20,000 से घटा के आज के दिन 10,000 कर दी गई है. बट व्हाट पीपल वेयर डूइंग इज पीपल वेयर फाइंडिंग द लूप होल्स. तो व्हाट पीपल स्टार्टेड डूइंग इज कि वो लोग पेमेंट को ब्रेक करने लगे. एक ही दिन में 20,000 या 10,000 की जगह वो लोग क्या कर रहे थे, 5-5, 4-4 हज़ार रुपये करके ऐसे छोटे छोटे कैश पेमेंट कर रहे थे. तो फिर लॉ को उसी तरीके से ट्विस्ट किया गया और उसने बोला कि अगर आप सिंगल पेमेंट करो या आप पूरे दिन में मिला के पेमेंट करो, अगर वो 10,000 के ऊपर चला जाता है तो हम आपका वो बिजनेस एक्सपेंस जो है अलाउ नहीं करेंगे. So we will learn about these two sections in detail in the further slide. Let's start. So अब 40A3. So मैंने सिंपली आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आज के दिन अगर आप सिंगल डे में कैश पेमेंट करते हो 10,000 के ऊपर, सिंगल डे में 10,000 के ऊपर सिंगल पर्सन को, सर इफ आई मेकिंग 8,000 टू मिस्टर ए एंड 9,000 टू मिस्टर बी, दोनों को मैं 8, एक को 8 और एक को 9 पे कर रहा हूँ, अलाउड है. किसी एक पर्सन को 10,000 के ऊपर एक दिन में नहीं दे सकते कैश. सर मैं 9,000 रुपये दे रहा हूँ मिस्टर ए को सुबह एंड उसी दिन शाम को मैं 3,000 दे रहा हूँ, डिसअलाउड. आपको एग्रीगेट पेमेंट भी देखना होगा, पूरे दिन का टोटल पेमेंट भी आपको देखना होगा कि कहीं वो 10,000 के ऊपर तो नहीं है. सो ये सेक्शन 40A3 बोलता है. Disallowed business expenditure, cash payment exceeding 10,000 to a single person in a day. करेक्ट है. ओके. सो सर ये 40A3A लाने का क्या था. नाउ व्हाट पीपल वेर डूइंग इज कि दे वेर इनकरिंग सम एक्सपेंडिचर. जैसे कोई एक्सपेंडिचर किया 15,000 का, दे वेर क्लेमिंग इट एज बिजनेस एक्सपेंडिचर ऑन अक्रूवल बेसिस में, दे हैव रिकॉर्डेड इट, दे हैव नॉट मेड द पेमेंट, उस साल में पेमेंट नहीं किया. So they have claimed the expenditure and they have got the deduction. So the payment was made in the next year. वो लोग next year payment करते थे कैश में, तो इसीलिए people were able to get the deduction of this cash transaction. So what the law says, the law brought in section 40A3A. Now if you are getting an expenditure का deduction in a particular year और आपने subsequent year में अगर उसका payment कैश में किया है 10,000 के ऊपर, तो वो जो एक्सपेंडिचर आपको अलाउ हुआ है पिछले साल में, दैट होल अमाउंट विल बिकम योर इनकम इन द नेक्स्ट ईयर. फेयर इनफ. पिछले साल आपने एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया, देन आइडियली आपको उसको कैश में पेमेंट नहीं करना है अगले साल, बट अगर आपने कैश में पेमेंट कर दिया तो अगले साल वो आपकी इनकम बन जाएगी. सो इफ पेमेंट इज मेड इन सब्सिक्वेंट ईयर, एक्सपेंडिचर अलाउड इन द प्रीवियस ईयर शैल बी डीम्ड टू बी द बिजनेस इनकम. सब्सिक्वेंट ईयर में आपकी वो बिजनेस इनकम मान ली जाएगी. सो दिस इज क्लियर. अब ये सेक्शन क्या ऐसे बोलता है कैश पेमेंट 10,000 के ऊपर नहीं कर सकते, नहीं. सेक्शन का बोलने का तरीका ये है कि यू हैव टू मेक द पेमेंट, यू हैव टू मेक द पेमेंट बाय दीज मोड. आपको ये सब तरीकों से पेमेंट करना है एंड यू कैन नॉट मेक पेमेंट बाय एनी मोड अदर देन दिस. क्या क्या पेमेंट अलाउड है, याद करने का कुछ नहीं है, याद रखिए कि ये सारे वही है. बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अलाउड है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बियरर चेक, बस खाली ये याद रखिए कि बियरर चेक को कैश माना जाता है. अगर आप बियरर चेक इशू करते हो तो उसका जो स्टेटस है वो कैश ट्रांजैक्शन की तरह रहेगा. बाकी अलाउड क्या है, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम. सो वी ऑल नो दिस इन दिस करेंट सिनेरियो कि ये सब क्या है. सो ये सब से आप पेमेंट करो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. बट कैश और बेयरर चेक से 10,000 के ऊपर सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन अलाउड नहीं है. ओके.
तो सर ये सेक्शन खत्म हो गया, ये सेक्शन इतना ही है बस। अब इसमें एक रूल है जिसका नाम है रूल 6DD, मतलब कि कुछ ऐसे केसेस जहां पे आप पेमेंट कर सकते हो अदर देन दिस मोड, मतलब इस मोड के अलावा भी आप पेमेंट कर सकते हो, वो कैश भी हो सकता है और अदर्स भी हो सकता है, अदर देन दिस। सो लेट्स सी रूल 6DD। रूल 6DD में सिंपल 4 कैटेगरी मैंने बनाया है, आपको 4 कैटेगरी पे फोकस करना है। ये 4 कैटेगरी ऑफ पेमेंट का जो पेमेंट है आप अदर देन दोज प्रिस्क्राइब मोड कर सकते हो। कैटेगरी ए पेमेंट में खाली आपको 5 नाम याद रखने हैं कि ये सबको अगर आप पेमेंट करते हो तो वो अलाउड है। कैटेगरी ए पेमेंट मतलब रिजर्व बैंक को पेमेंट करना, बैंक्स को पेमेंट करना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पेमेंट करना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को पेमेंट करना, एग्रीकल्चरल सोसाइटी। सो ऑल दीज 5 इनको अगर आप पेमेंट करते हो कैश में या बेरर चेक के थ्रू या एनी अदर मोड, अलाउड है, आप कर सकते हो। लेट्स सी कैटेगरी पे पेमेंट। कैटेगरी बी पेमेंट है कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो बैंक के थ्रू, मतलब ये कैटेगरी पेमेंट में चारों ही केस में बैंक इन्वॉल्व होना जरूरी है। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया बट दैट इज मेड पेएबल टू बैंक, बिल ऑफ एक्सचेंज आप कर सकते हो बट ओनली विद बैंक। बुक एडजस्टमेंट, बुक एडजस्टमेंट क्या है कि सपोज कीजिए आपके पास में बैंक के 2 अकाउंट है, तो आपको किसी एक अकाउंट में पेमेंट करना है तो आपने दूसरे अकाउंट से उसका पेमेंट कर दिया, सो बुक एडजस्टमेंट। टेलीग्राफिक ट्रांसफर कर सकते हो बैंक के थ्रू, या बैंक को एलसी दे सकते हो, लेटर ऑफ क्रेडिट। सो ये हो गया कैटेगरी बी पेमेंट। लेट्स मूव टू कैटेगरी सी। कैटेगरी सी क्या है, आराम से सुनिए। देखिए कैटेगरी सी में ये बोल रहा है कि अगर आप कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कोई डेयरी प्रोडक्ट, कोई मीट प्रोडक्ट, कोई एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, यू कैन सी ऑल द सिमिलर काइंड ऑफ कैटेगरी, कि ये सब चीज अगर आप खरीदते हो डायरेक्टली फ्रॉम द मेन सोर्स। मेन सोर्स क्या होंगे, किसान। मेन सोर्स कौन होंगे, प्रोड्यूसर। मेन सोर्स कौन होंगे, कल्टीवेटर। तो अगर आप डायरेक्टली कल्टीवेटर को, ग्रोवर को, प्रोड्यूसर को ये सब का पेमेंट करते हो, देन आप कैश में पेमेंट भी कर सकते हो, बेयर चेक से भी कर सकते हो। सो कैटेगरी सी पेमेंट आई थिंक क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी, दैट इज कैटेगरी डी, अदर कैटेगरी जिसको हम लोग बोले। ये सारे पॉइंट आपको थोड़े से ध्यान में रखना। पहला पॉइंट सुनिए आराम से, कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो कॉटेज इंडस्ट्री का, कॉटेज इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बना है उसको आप खरीदते हो, तो वो क्या मैं कैश पेमेंट कर सकता हूँ? हाँ, वहां पे भी आप पेमेंट जो है कर सकते हो कैश में, लेकिन दैट कॉटेज इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हो दैट शुड बी हैंडमेड, मतलब विदाउट द एड ऑफ पावर। लेट्स रीड, purchase of the product manufactured process without the aid of power in a cottage industry from the producer। तो ऐसे आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। दूसरा सुनिए, दूसरा है कि अगर आपने किसी ऐसे पर्सन को पेमेंट किया है कैश में जो कि एक ऐसी गांव में रहता है जहां पे बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। अरे मैं किसी ऐसे गांव में, आज को आपको पता है इंडिया के सारे गांव में बैंक्स अभी भी नहीं है। अरे ड्रिंकिंग वाटर की भी फैसिलिटी नहीं है बहुत गाँवों में, तो बैंक्स तो दूर की बात है। तो अगर ऐसे पर्सन को पेमेंट कर रहे हो ऐसे गाँव में जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, तो वो आप कर सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो वेयर द पेमेंट is made in a village or town which on the date of such payment is not served by any bank to any person who ordinarily resides there or carrying on the business, profession or vocation in any such business। ठीक है, क्लियर है। तीसरा पेमेंट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ हिज लिविंग द ऑफिस, मतलब रिटायरमेंट, टर्मिनेशन या फिर रिट्रेंचमेंट, सो उनको अगर आप ग्रेचुटी देते हो या कोई कॉम्पेंसेशन देते हो, ठीक है, एट द टाइम ऑफ लिविंग द ऑफिस या अपॉन डेथ उसके लीगल एयर को पेमेंट करते हो, तो वहां पे आप कैश में पेमेंट कर सकते हो 50,000 तक, अप टू 50,000। So gratuity, retrenchment compensation, similar benefit up to 50,000 to employee और legal heir of employee, उसके डेथ पे आप दे सकते हो। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय है जिसको आप सैलरी पे करते हो आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस 192 में टीडीएस काट के सैलरी पे करते हो, अगर ऐसे एम्प्लॉय को अगर आपने टेम्पररी पर्पस के लिए 15 डेज या उससे ज़्यादा के लिए किसी दूसरे जगह पे भेजा है काम करने के लिए, कोई भी एक रिमोट एरिया में या कोई शिप पे अगर आपने उसको भेजा है,
जहाँ पे उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, एक ऐसे रिमोट एरिया में भेजा है, ऐसे शिप पे भेजा है जहाँ पे उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप उसको पेमेंट कर सकते हो कैश में। Where salary paid to employee after deducting TDS and that such employee is temporarily posted for a continuous period of 15 days or more in a place other than his normal duty or on a ship and does not maintain any account in any bank at such place or ship। ठीक है, अगर आप अपने एजेंट को पे करते हो इन ऑर्डर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज अलाउड है। So where payment is made to any person to his agent by any person to agent who is required to make payment in cash for goods and services। आप अपने एजेंट को पे कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर करने के लिए, बिकॉज वो गुड्स प्रोक्योर करने के लिए कैश की दरकार है। फिर है ऑथोराइज डीलर और मनी चेंजर, ये तो आपको पता ही है। आप अपने फॉरेन एक्सचेंज को जब कैश में कन्वर्ट कराते हो, इंडियन रुपी में कन्वर्ट कराते हो, तो मनी एक्सचेंजर के पास जाते हैं, तो वो लोग आपको कैश पेमेंट कर सकते हैं उसके अगेंस्ट पे। ठीक है, बुक एडजस्टमेंट, अगर आपको किसी को पे करना है, मिस्टर ए को पे करना है सपोज, और मिस्टर ए से आपका कोई पुराना क्रेडिट मतलब उधार बाकी था, तो आप बुक एडजस्टमेंट के थ्रू पे कर सकते हो, अलाउड है। ये सेक्शन बोलता है अदर देन बैंकिंग ट्रांजैक्शन से आप पे नहीं कर सकते, तो बुक एडजस्टमेंट कभी कभी अलाउड है, यहाँ पे देखिए। एंड लास्ट है बैंकिंग हॉलीडे, अगर आप पेमेंट कर रहे हो बैंक हॉलीडे वाले दिन जहाँ पे कोई बैंक्स खुले ही नहीं है, तो उस दिन भी आप कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। क्लियर है? सो आप क्रक समझ गए ना, ये सेक्शन लाने का पर्पज ये था कि अननेसेसरी फेक बिल्स जनरेट नहीं होने चाहिए। सो वेर एवर देयर वाज जेन्युइननेस, जैसे आप कैटेगरी 4 कैटेगरी आपने पढ़ी, ये सब केसेस में जो है टैक्स इवेजन के चांसेस मिनिमम है, इसीलिए ये सब जो है रिलैक्सेशन दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू। अच्छा, ये सेक्शन खाली उन एक्सपेंडिचर के लिए कवर्ड है जिसके लिए आप डिडक्शन क्लेम करते हो, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आप बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं करते, कोई कैपिटल एसेट वगैरह खरीदते हो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कवर्ड नहीं है इस सेक्शन में। ओके, क्लियर है? तो आई होप आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस small section. So if you really like the video, you can do the needful, you can connect me over these details. Okay, thank you.